एसिड की ज़ाती को ख़त्म करता है, इसकी वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, उंगलियों को पथराने, उंगलियों को तकलीफ़ को ख़त्म करता है, हड्डियों की तकलीफ़ को ख़त्म करता है, असाबी दर्दों को ख़त्म करता है। सबसे पहले कि पथरियाँ बार बार बन जाती हैं मिसाने में या गुर्दे के अंदर, उस पथरी बनने के अमल को ख़त्म करता है और इससे जान छुड़ा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन किराम, जो मैं मौजू लेके हाजिर हुआ वो है यूरिक एसिड। बड़ा ख़तरनाक और अजियत देने वाला मर्ज़ है। सारी ज़िंदगी लोग दवाएं खाते हैं, यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं होता। यूरिक एसिड को चंद दिनों में नॉर्मल करने का जो नुस्खा है, बड़ा पायदार, बड़ा मजबूत और बड़ा 100% काम करने वाला नुस्खा है। इसके जो असरात हैं वो जोड़ों के दर्द करते हैं, हड्डियों की तकालीफ हो जाती हैं, गुर्दों के अंदर पथरियाँ बार बार बनती हैं। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इलाज से यूरिक एसिड सारी ज़िंदगी की नॉर्मल हो जाता है। जिन असाब ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त पहुँच सके, और अपने कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में इजहार करें। नाज़रीन कराम, इस बेमिसाल नुस्खे के जो अज्जा हैं वो नोट फरमा लें। आपने हल्दी लेनी है 15 ग्राम, साबुत लेनी है हल्दी, पिसी हुई नहीं लेनी। अच्छा, 50 ग्राम देसी अजवाइन लेनी है, और 125 ग्राम आपने लेना है देसी लहसुन का पानी। याद रखिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं। 15 ग्राम हल्दी लेनी है, साबुत लेनी है, देसी अजवाइन 50 ग्राम लेनी है, और देसी लहसुन का पानी बगैर पानी मिलाए इसको आपने रगड़ना है और दुपट्टे में डाल के, और फिर आपने निचोड़ना है, उसका पानी निकालना है लहसुन का बगैर पानी मिलाए। जो लहसुन के पानी की मिकदार है वो 125 ग्राम होनी चाहिए। जब पानी निकाल लें, रस निकाल लें, तो इसको हल्दी को पीस के, हल्दी को थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लें और अजवाइन के अंदर, और जो पानी लहसुन का निकाला था वो डाल दें किसी बर्तन के अंदर, और उसको बर्तन को रख दें, खुश्क होने दें। जब बिल्कुल खुश होकर कड़क हो जाए ना, सर्दी के दिन है, सर्दी की आमद है, अमूमन ये 4 से 5 दिन के अंदर खुश्क हो जाती है। लेकिन ये जब तक खुश्क ना हो जाए, पीसने के काबिल हो जाए, उस वक्त तक खुश होने दें। थोड़ी सी कसर रह जाए तो उसको धूप लगा लें ताकि खुश्क हो जाए, पीसने के काबिल हो जाए। तो जनाब, इसको आपने अच्छी तरीके से पीस लेना है। हाथ से पीसना है, ग्राइंडर से पीसना है, और तसले में रख के रेशमी दुपट्टे में छानते रहना है, पीसते रहना है, छानते रहना है, पीसते रहना है। जब तमाम चीज़ पीस के दुपट्टे के नीचे तसले में आ जाए, तो फिर आपने इस दवा को किसी बोतल में संभाल के रखना है। तो नारिंग ग्राम आपकी दवा तैयार हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसान है। 1.5 ग्राम मिकदार सुबह और शाम को 12 घंटे के वक्फे से नीम गर्म पानी से ग़िज़ा खाने के 1 घंटे बाद आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। सिर्फ चंद खुराकों से इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आना शुरू होता है। कम से कम इसे 7 से 10 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, और अपना यूरिक एसिड का लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें। इंशाल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे। बगैर मेडिसिन खाए जो है इस मामूली सी चीज़ से नॉर्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत अरसे तक नॉर्मल रह जाएगा। रिपोर्ट ज़रूर कराइएगा। इसके फ़वाद बेशुमार है, जैसा कि बताया, यूरिक एसिड की ज़ाती को ख़त्म करता है, इसकी वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, उंगलियों को पथराने, उंगलियों को तकलीफ़ को ख़त्म करता है, हड्डियों की तकलीफ़ को ख़त्म करता है, असाबी दर्दों को ख़त्म करता है। सबसे पहले कि जो पथरियाँ बार बार बन जाती हैं मिसाने में या गुर्दे के अंदर, उस पथरी बनने के अमल को ख़त्म करता है और इससे जान छुड़ा देता है। तो इंशाल्लाह ताला लाजवाब और शानदार और कामयाब नुस्खा है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इलाज करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे फ़वाइद हैं। नाज़रीन कराम, इसके लिए यह है कि इस दौरान जो है बड़ा जो गोश्त है ना, या जिसे रेड मीट बोलते हैं, कोई सा भी है, तो उसे ना खाएं। और इसके अलावा जो है बादी ग़िज़ाएँ जो है उससे परहेज करें, तो इंशाल्लाह ताला तेज़ बदफ़ काम करेगा। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि इस दवा को बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।